ततकुनी लगाओ देख घुनन मुनई न टेक, ततकुनी लगाओ देख घुनन मुनई न टेक। हो जता एक दिन तो आलो दिन अगुनी में, हो जता एक दिन तो आलो दिन अगुनी में। निहोल जगन नर ढुलानी होल, जगन करनी होल, जगन नर ढुलानी होल। जता एक दिन तो आलो दिन अगुनी में, हो जता एक दिन तो आलो दिन अगुनी में। हो जता एक दिन तो आलो दिन अगुनी में। उनके गीतों में एक नई सुबह की उम्मीद के साथ निराशा से बाहर निकलने की चेतना है। इतिहास के अनुभवों, वर्तमान के संघर्षों और सुखद भविष्य की परिकल्पना की यह उम्मीद वे कई पीढ़ियों में देखते हैं। एक व्यक्ति समाज या समय में नहीं बल्कि तब तक लड़ने का आह्वान करते हैं जब तक कि एक बेहतर समाज का निर्माण न हो। वह भरोसा दिलाते हैं कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं रहेगी, जाति पाति और छोटे बड़े का सवाल नहीं रहेगा। उस दिन की उम्मीद है। वे कहते हैं यह दिन जरूर आएगा, उसे चाहे हम न ला सकें, तुम न ला सको, लेकिन हमारी नई पीढ़ी जरूर लाएगी। इस बड़ी उम्मीद को जगाने वाले गिरीश तिवारी गिरदा ने पूरे जीवन भर आशाओं की इस ज्योति को जलाए रखा। आज उनके न रहने पर भी उनके गीत गाए जा रहे हैं, प्रासंगिक बने हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। तेरी जय जयकारा जय हिमालय, भूमि तेरी जय जयकारा जय हिमालय। धर्मपूतो तेरो यूं जला दो, धर्मपूतो तेरो यूं जला दो। अलगी गल गंगे की धारा जय हिमालय, अलगी गल गंगे की धारा जय हिमालय। पहली पहली तराई भूमि, पहली तराई। गिरदा कहते थे हम नहीं होंगे फिर भी हम होंगे। अब वे और ज्यादा हमारे बीच में हैं, बड़ी मशाल लिए, प्रतिकार की प्रेरणा के साथ। ऐसे समय में वह और अधिक आसपास दिखाई दे रहे हैं जब लूट और गैर बराबरी अपने पांव पसार रही है। गिरदा कह रहे हैं बाबा उठो, लड़ाई जारी है, जारी रहेगी जीतने तक। आज गिरदा की पुण्यतिथि है। सामाजिक सांस्कृतिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं के जनकवि को हमारी और आप सबकी विनम्र श्रद्धांजलि। जौल्या मुरली का शोर लगा है, ओ हो रे लागी कुत चाली। तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। परमकूट तेरो यूं झलको, परमकूट तेरो यूं झलको। झलकी गल गंगे की धारा म्यार हिमाला, हिमाला गल गंगे की धारा म्यार हिमाला। हिमाला गल गंगे की धारा म्यार हिमाला, झलकी गल गंगे की धारा म्यार हिमाला।
वे किसी खास भूगोल या समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास की चीजों को इतने गहरे तक छूते हैं कि वह सर्वव्यापी बन जाती है, सबको वह अपनी लगने लगती है। यही वजह है कि उनकी स्वीकार्यता पहाड़ से बाहर भी उतनी ही है। आंदोलनों से ही उनकी चेतना का विकास हुआ, आंदोलनों से ही उन्होंने अपनी रचनाओं के कथ्य उठाए। स्वाभाविक रूप से उनके आंदोलनों में शामिल होने का सिलसिला भी अपनी जमीन से ही शुरू हुआ। बाद में उनकी चेतना ने जो आकार लिया वह एक लंबी रचना यात्रा का हिस्सा बना। तो बात न करे हम लोग जरा सा हमारे बुजुर्ग ने कहे तो बात हम लोग कोशिश करी कि हम नाचन जरा तो बात न पूछूं तो ताली ताली ताराई कूनी ताली ताली ताराई कूनी ओ कूनी मली मली भाबरा म्यार हिमाला ओ कूनी मली मली भाबरा म्यार हिमाला ताली ताली ताराई कूनी ताली ताली ताराई कूनी ओ कूनी मली मली भाबरा म्यार हिमाला ओ कूनी मली मली। गिरदा के गीतों में जन सरोकार एक तरह से प्रकृति प्रदत्त है। उनके गीतों में बगावत और धारा से हटकर कहने और रचने का गुण बचपन से ही आने लगा था। गिरदा का जन्म अल्मोड़ा जनपद के ज्योली गांव में 10 सितंबर 1942 को हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का चरम था। अल्मोड़ा जनपद की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोसी नदी और सूर्य मंदिर कटारमल के समीप स्थित इस गांव के पास प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहर दोनों थे। गोगाड़ को पत पानी देणत भई हमारी पुरानी परिपाटी जिल अलमाड़ गोजोली पट्टी तल्लाशू नरा में हल बाग की घाटी। ये पता है साहब मेरा। ब्राह्मण परिवार में जन्मे गिरदा में बचपन से ही प्रतिकार के बीज प्रस्फुटित होने लगे थे। उनका मन अपनी औपचारिक पढ़ाई में नहीं रमता। उन्हें लोक में बिखरी हुई सारी ध्वनियां प्रभावित कर रही थी जो ढोल दमाऊं और हुड़के से निकल रही थी। वे सुर उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे जो लोक गिदारों के कंठ से निकलकर झोड़े, चांचड़ी, न्योली, भगनोले और होली के गीतों के रूप में लोगों के बीच आ रहे थे। स्वाभाविक रूप से इस तरह की प्रवृत्ति से फिर वे अपने व्यवस्थित जीवन के प्रति सोच भी नहीं सकते थे। बदरी के दारा का द्वार छाना बदरी के दारा का द्वार छाना न्यारा कन खल हर द्वारा म्यार हिमाला हो म्यारा कन खल हर द्वारा म्यार हिमाला हिमाला कन खल हर द्वारा म्यार हिमाला हिमाला कन खल हर द्वारा। अपने गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गिरदा अपने दीदी जीजा के साथ पढ़ने के लिए अल्मोड़ा चले गए। यहां तो उनकी अराजकता और बढ़ गई। अल्मोड़ा तो ऐसे लोगों के लिए खाद पानी का काम करता था। यही उनकी गीत और कविताओं ने और विस्तार लिया। गीत संगीत के अलावा वे यहां अन्य विधाओं से भी परिचित होने लगे। यहां रहकर किसी तरह हाई स्कूल पास कर वापस गांव आ गए। यहीं उन्होंने गाय बकरियां चराते गीत लिखे और गाने लगे। सावनी साँझ आकाश खुला है ओ रे आहारे ओ दिगलाली छानी खरी को में धुआं लगा है ओ रे आहारे थन लगी बाछी की गे पंगूरी है द्विद्वा दूधी धार छूटी है। थन लगी बाछी की गे पंगूरी है द्विद्वा दूधी धार छूटी है। दूह
मोहने वाली का हिया भरा है ओ हो रे आहा रे मंदोदी नाली। गिरदा 1961-62 में पूरनपुर पीलीभीत चले गए और वहां पीडब्ल्यूडी में दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में नौकरी करने लगे। यहां दिन में नौकरी और रात में नौटंकी देखने लगे। यहां से फिर गीत लिखना और गाना बजाना और बढ़ गया। यही उनकी मुलाकात ओवरसियर दुर्गेश पंत से हुई। यहां उन्होंने विभिन्न कुमाऊनी कवियों की कविताओं का एक संकलन शिखरों के स्वर नाम से प्रकाशित किया। अन्य संग्रह भी छापने की योजना थी, लेकिन जगह जगह भटकने कारण यह संभव नहीं हो पाया। यहां से फिर गिरदा 1964-65 में लखनऊ चले गए। यहां भी दिहाड़ी मजदूरी की और रिक्शा चलाने लगे। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला। औपचारिक शिक्षा के बजाय वह लखनऊ के पार्कों में जीवन के यथार्थ को जानने समझने लगी। जिन ग्वालों, हुड़कियों और गिदारों को वह गांव में छोड़ाए थे, उन्हें वे यहां दलितों के रूप में मिल गए। फैज और साहिर लुधियानवी की नज़में उन्हें उद्वेलित कर रही थी। उनमें प्रतिकार के खिलाफ लड़ने की ऊर्जा पैदा कर रही थी और यहीं से उनकी गिरदा बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। गिरदा पर फैज और साहिर का कितना प्रभाव था, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने इन दोनों की नज़मों का कुमाऊनी में अनुवाद कर डाला। फैज के हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे का कुमाऊनी अनुवाद देखने लायक है। हम आड़ बारूड़ी लुआर कुली कबाड़ी जब यह दुनित है हिसाब ल्यू लो, एक हांग नी मांगू फांग नी मांगू खाता खतौनी को हिसाब ल्यू लो। साहिर के गीत वो सुबह तो आएगी को जेता एक दिन तो आलो दिन यू दुनी में आंदोलनों के शीर्षक गीत बन गए। ततकुनी लगाओ देख घुनन मुनई नटेक, ततकुनी लगाओ देख घुनन मुनई नटेक। हो जता एक दिन तो आलो ओ दिन यदुनी में, हो जता एक दिन तो आलो ओ दिन यदुनी में। हो जता कभी न कभी तो आलो ओ दिन यदुनी या दाना काना हीरा हरिया छन, या गाड़ गझरा मोत्यूं भरिया छन। यो माल खजान सब हमारत छो, हम एक एक पाई को हिसाब ल्यूं लो। हम ओड़ बारूड़ी हम मेहनत कश। उस दौर में आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से उत्तरायण कार्यक्रम में कुमाऊनी और गढ़वाली रचनाकारों की गीत कविताएं प्रसारित हो रही थी। उत्तरायण के लिए गिरदा ने कई कविताएं, गीत और रूपक लिखे। अपने गांव से अल्मोड़ा, पूरनपुर और लखनऊ तक की गिरदा की यात्रा हमेशा जीवन के यथार्थ को जानने की रही। बचपन में जागरियों और हुड़कियों, नैनीताल में हुड़का बजाते, भीख मांगते सूरदास जगरिये की प्रतिभा को पहचानने के बाद भारत नेपाल सीमा में रहने वाले लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध करने तक का गिरदा ने विस्तृत आयाम पाया। गिरदा की रचना यात्रा का एक नया पड़ाव तब आया जब 1967 में ब्रजेंद्र लाल साहा उन्हें गीत एवं नाटक प्रभाग नैनीताल ले आए। यह उनके जीवन का न केवल महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि उनके पहाड़ आने की हसरत भी पूरी हो गई और यहीं से फिर एक नए गिरदा का गढ़ना भी शुरू हो गया। यह दौर लगभग देश में और पहाड़ में नई सांस्कृतिक चेतना की पूर्व पीठिका बना। 70 का पूरा दशक जन आंदोलनों का रहा, जिसमें गिरदा ने एक रचनाधर्मी और आंदोलनकारी के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नैनीताल में आकर
गिरदा के व्यक्तित्व ने अपना फलक को और व्यापक किया। यहाँ के रंगमंचीय माहौल ने उनकी अभिव्यक्ति के और रास्ते खोले। इस दौर में गिरदा ने अंधेर नगरी, मिस्टर ग्लाड, धनुष यज्ञ, नगाड़े खामोश हैं, हमारी कविता के आखिर के अलावा उत्तराखंड काव्य और जागर की पुस्तिकाओं के माध्यम से अपने रचना कर्म को और आगे बढ़ाया। 70 के दशक में जब पूरे पहाड़ में वन आंदोलन चल रहा था, तब एक युवा पीढ़ी नई चेतना के साथ इसमें शामिल हो गई थी। छात्र, युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे थे। 27 नवंबर 1977 को नैनीताल में भारी पुलिस बल के बीच वन विभाग जंगलों की नीलामी कर रहा था। लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। तब गिरदा ने हुड़के की थाप पर गौरदा के 1926 में लिखे गीत विरक्षण को बिलाप को नए संदर्भों में गाया। बाद में यह गीत सभी आंदोलनों में गाया जाने लगा। आज हिमालय तुमन कै धत्यूं छो, जागो जागो ओ मेरे लाल। आज हिमालय तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल। नीकरण दियो हमरी नीलामी, नीकरण दियो हमरो हलाल। आज हिमालय ढूंग बेचो मट बेचो बेची खे बजानी, ढूंग बेचो मट बेचो बेची खे बजानी। लिस खोपी खोपी मेरी उधेड़ी दिखा। उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए चले आंदोलन में उन्होंने आगाह किया, बोल व्यापारी तब क्या हो, नदी समंदर लूट रहे हो, कंकर पत्थर कूट रहे हो। उन्होंने नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ नाटक लिखे और अंधेर नगरी, अंधा युग, थैंक यू मिस्टर ग्लाड आदि नाटकों का निर्देशन भी किया। उन्होंने कई लोक गाथाओं और कथाओं, कविताओं को नुक्कड़ नाटकों के रूप में पेश किया, जिनमें राजा के सिंह, राम सिंह, आए चुनाव गए चुनाव आदि महत्वपूर्ण हैं। गिरदा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन के कई संदर्भों को छुआ। उन्होंने एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया। उनकी रचनाओं ने जहां समसामयिक सवाल उठाए, वहीं चेतना का बड़ा आकाश भी बनाया। गिरदा का 22 अगस्त 2011 को निधन हो गया, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से गिरदा को जुनियाली उत्तराखंड और हमारे दर्शकों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल जुनियाली उत्तराखंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। धन्यवाद। आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की, गीला धुआं है। साग क्या छौंका के गाँव महका है, ओ हो ये गंध नीरा।